जीवन की जो मूल निधि है वो ईश्वर है। इसलिए अपने चित्त में उस परमपिता परमेश्वर को रखते हुए इस संसार के भोग वस्तुओं को सिर्फ उतना ही महत्व देना जितना तुम्हारे लिए आवश्यक है। 4 रोटियों से ज्यादा तुम नहीं खा सकते। क्या करोगे तुम 400 की व्यवस्था करके? और अगर करते भी हो तो दान की प्रवृत्ति में आ जाओ। 400 की व्यवस्था करने की यदि क्षमता जुटाते हो तो फिर जो भूखे हैं उन्हें भोजन कराओ, जो दीनहीन हैं उन्हें वस्त्र दो, भूखों को भोजन कराओ, धर्म की रक्षा करो। धर्म की रक्षा यदि तुम नहीं करोगे तो फिर कृष्ण को आना पड़ेगा, फिर कृष्ण को आना पड़ेगा। और मैं कह रही हूं कि आने की क्या जरूरत है, कमल तो आ चुका है। कमल स्वरूप में मैं आया हूं संसार का उद्धार करने के लिए। इस ब्रह्मवाणी में उस परमपिता परमेश्वर ने, उस ब्रह्म ने मुझसे कहा, कमल ऐसा लगता है कि कृष्ण का ही ये काल है जहाँ पे गोपी ग्वाल नाचते गाते कृष्ण की ओर बढ़ते चले जाते थे। वैसा ही एक समय आपके जीवन में भी आ गया है। आप उस समय भले नहीं रहे होंगे लेकिन एक अद्भुत क्षण आपके जीवन में प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ, मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, इस क्षण को जाने मत देना और बार बार ऐसे क्षण निर्मित करने की कोशिश करें, क्योंकि यही एक छोटा सा पल है जो तुम्हारे साथ जाने वाला है। कर्म व्यथा है, ये दुख है, ये कहीं नहीं वर्णन है ऐसा कि आप इतना भ्रमित हो जाओ कि इस माया को ही सत्य समझने लगो। यही संदेश देना चाहती हूँ आपको उस ईश्वर की ओर से कि जीवन अल्प समय तक है तुम्हारा और तुम्हारे जीवन की जो मूल निधि है वो ईश्वर है। इसलिए अपने चित्त में उस परमपिता परमेश्वर को रखते हुए इस संसार के भोग वस्तुओं को सिर्फ उतना ही महत्व देना जितना तुम्हारे लिए आवश्यक है। 4 रोटियों से ज्यादा तुम नहीं खा सकते। क्या करोगे तुम 400 की व्यवस्था करके? और अगर करते भी हो तो दान की प्रवृत्ति में आ जाओ। 400 की व्यवस्था करने की यदि क्षमता जुटाते हो तो फिर जो भूखे हैं उन्हें भोजन कराओ, जो दीनहीन हैं उन्हें वस्त्र दो और धन की स्थिति को थोड़ा संयमित करो। धन सिर्फ कमाते हो और अपनी आवश्यकता के अनुरूप खर्च करते हो, इतना तक तो ठीक है, लेकिन उसका संग्रह करके तुम अपने जीवन को समाप्त कर जाओगे तो ये तुम्हारे जीवन के लिए विष होगा। ये अच्छा नहीं, क्योंकि तुमने निर्माण नहीं किया उससे। यदि आप संग्रह करते भी हो तो कहती हूँ कि धर्म कार्य में खर्च करो, भूखों को भोजन कराओ, धर्म की रक्षा करो। धर्म की रक्षा यदि तुम नहीं करोगे तो फिर कृष्ण को आना पड़ेगा, फिर कृष्ण को आना पड़ेगा। और मैं कह रही हूं कि आने की क्या जरूरत है, कमल तो आ चुका है। कमल स्वरूप में मैं आया हूं संसार का उद्धार करने के लिए। इस ब्रह्मवाणी में उस परमपिता परमेश्वर ने, उस ब्रह्म ने मुझसे कहा, कमल स्वरूप में मैं आया हूं संसार का उद्धार करने के लिए। तो कर तो रहे हैं उद्धार। कल देखा आपने कैसा काल आता है जब हम आपके समक्ष होते हैं। ऐसा लगता है कि कृष्ण का ही ये काल है
जहाँ पे गोपी ग्वाल नाचते गाते कृष्ण की ओर बढ़ते चले जाते थे, वैसा ही एक समय आपके जीवन में भी आ गया है। आप उस समय भले नहीं रहे होंगे, लेकिन एक अद्भुत क्षण आपके जीवन में प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ, मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, इस क्षण को जाने मत देना और बार बार ऐसे क्षण निर्मित करने की कोशिश करना, क्योंकि यही एक छोटा सा पल है जो तुम्हारे साथ जाने वाला है। कर्म के रूप में ये तुम्हारी जो आत्मा है बड़ी ही सनातन है। ये आत्मा ऐसी है कि तुम्हारा शरीर भले ही छूट जाता है, लेकिन आत्मा के रूप में जो कुछ भी तुम संचित करते हो, कर्म के रूप में, भाव के रूप में, विचार के रूप में, समर्पण के रूप में, वही समृद्धि तुम्हारे साथ इस जन्म में भी और जब जब तुम जन्म लोगे तुम्हारे कार्य आने वाली चीज है। इसलिए सद्गुरु को हृदय में स्थापित करते हुए, संसार में हंसते और खेलते हुए, उस परम पिता परमेश्वर की ओर चलते हुए अपने जीवन का कल्याण कर सको, ऐसे ही मैं आप सबको हृदय से ढेर सारी शुभकामना देती हूँ, मंगल कामना करती हूँ और भजन के माध्यम से उस प्रभु की ओर चलती हूँ। उससे पहले चाहूंगी कि हम सब मिलकर के एक बार बोलें, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की।